और यूपीएससी परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद आंसर की जारी की जाएगी। परीक्षा के तुरंत बाद आंसर की जारी होगी। परीक्षार्थी प्रीलिम्स परीक्षा में दर्ज कर सकेंगे अपनी आपत्ति। परीक्षार्थी को आपत्ति दर्ज करने का भी मौका मिलेगा। एक्सपर्ट की टीम आपत्तियों की जांच करेगी और जांच के बाद फाइनल आंसर की जारी होगी। पहले आपत्ति दर्ज कराने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं था। मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। यूपीएससी परीक्षा को लेकर यह बड़ा अपडेट है जो हम आप तक साझा कर रहे हैं। यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर की जारी करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थी इस मांग को उठाते आ रहे थे। अब यूपीएससी ने यह फैसला ले लिया है कि प्रीलिम्स परीक्षा के बाद आंसर की जारी की जाएगी। अब उम्मीदवार परीक्षा के प्रश्न पत्र और आंसर की पर अपनी आपत्तियां भी दर्ज करवा सकेंगे। हालांकि फाइनल आंसर की तो परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही जारी की जाएगी। इससे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के आंसर की केवल फाइनल रिजल्ट के बाद ही सार्वजनिक करता था, लेकिन अब ये बदलाव पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। आयोग ने बताया कि उम्मीदवार अपनी आपत्तियों के साथ कम से कम 3 आधिकारिक या फिर प्रामाणिक सोर्स जमा करेंगे। इसके बाद विषय एक्सपर्ट की टीम इन आपत्तियों की जांच करेगी और फाइनल आंसर की तैयारी होगी। तो देखिए, हर साल लगभग 5 लाख उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन केवल 12 से 15 हजार ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। एक लंबा ये विवाद चला रहा था कि अभी तक इस पूरे प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, और जैसे ही अब ये बदलाव किया गया है तो इसमें पारदर्शिता की बड़ी जीत मानी जा रही है। तो देखिए, परीक्षा के तुरंत बाद ये आंसर की जारी होगी। बड़ा निर्णय लिया गया है यूपीएससी की ओर से। हालांकि 8 अक्टूबर को इस पूरे मामले में फैसला भी आना है। क्या कुछ फैसला होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन परीक्षार्थियों को अब आपत्ति दर्ज करने का जो मौका मिलेगा वो एक बड़ी जीत बताई जा रही है। जांच के बाद फाइनल आंसर की जारी होगी, क्योंकि हर साल लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठते हैं और 12 से 15 हजार ही क्वालिफाई कर पाते हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों की यह समस्या थी कि उन्होंने प्रीलिम्स में क्या कुछ गलती की है, क्या उनसे मिस्टेक हुई है, और अगर मिस्टेक हुई है तो उसको कैसे रिसोल्व किया जा सकता है। इन तमाम मांगों को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया था। माना भी ये जा रहा है कि यूपीएससी की ओर से जो कदम उठाया गया है वो परीक्षा में पारदर्शिता के लिए उठाया गया है। हालांकि फाइनल आंसर की तो पहले जारी नहीं की जाती थी। और विदुषी पांडे याचिकाकर्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विदुषी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत प्राइम न्यूज पर। लेकिन सवाल सबसे पहले यही है कि यूपीएससी परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर आपकी क्या मांग है? सर, हमारी सबसे बड़ी मांग ये थी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद जो आंसर की आती थी वो पूरे प्रक्रिया के खत्म होने के बाद आती थी, यानी कि सर 1 साल बाद आती थी। उससे सर अगर कोई गलती होती थी आंसर की में तो कोई समाधान नहीं बचता था। तो सर ये छात्रों के अधिकारों के लिए और पारदर्शिता दोनों के खिलाफ था। तो विदुषी, क्या यूपीएससी अभी तक जो परीक्षा करवाता आ रहा है कि उसमें और सुधार करने की जरूरत है, आपको ऐसा लगता है? जी हाँ सर, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि सर यूपीएससी भारत की योग्यता आधारित चयन प्रणाली का प्रतीक है, जो सर युवाओं को चुनकर उनको देश में सेवा करने का मौका देता है। इसलिए पारदर्शिता जैसा सुधार अत्यंत आवश्यक था, और इस सुझाव को स्वीकार करके यूपीएससी ने अपने प्रति विश्वास को और मजबूती दी है। विदुषी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, यूपीएससी अगर आंसर सीट जारी भी करता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा अभ्यर्थियों के जीवन में? सर, फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा। उसका कारण ये है सर कि अगर आंसर की 1 साल बाद आती थी और उसमें कोई त्रुटि पाई जाती थी तो सर उसका कोई समाधान नहीं बचता था अभ्यर्थियों के पास। और सर संसद की स्थायी समिति में भी ये सुझाव दिया हुआ था, लेकिन सर अब जैसे ये हमारी जो ये डिमांड थी है उसको स्वीकृति मिली है, उससे सर होगा ये कि प्रोविजनल आंसर की जब 3 से 10 बाद आ जाएगी और उसमें कोई त्रुटि पाई जाएगी तो सर हम उसमें ऑब्जेक्शन अपना फाइल कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन यूपीएससी अब कंसिडर करेगी हमारा, और उसके बाद हमारा रिजल्ट निकाला जाएगा। उससे सर फायदा ये होगा कि कोई भी त्रुटि की उम्मीद बचेगी नहीं। तो सर हमारे लिए ये बहुत अच्छा कदम है
क्योंकि अगर एक आंसर गलत होता है एक अभ्यर्थी का, तो उसमें 2.66 मार्क्स का फर्क पड़ता है। और कई बार इतना अंक बहुत बड़ा फैसला बना देता है सफलता और असफलता के बीच में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विदुषी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने कीमती वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।